सुबह का वक्त है, लेकिन आपको बताते चले कि मौसम अब धीरे धीरे यहाँ पर बदलने लगा है और इसी के साथ सवाल भी ये तेजी से सबके जेहन में छाने लगा है कि कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार एक बार फिर से करेंगे शानदार वापसी या फिर सत्ता उनकी बदल जाएगी। फिलहाल आपको बताते चले बस कुछ ही पलों में दूसरे चरण के लिए 94 सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। मतदाताओं ने तैयारी कर ली है कि वो किसकी किस्मत आज ईवीएम में कैद करने वाले हैं। ये तस्वीरें आपने देखी पटना विधानसभा के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आपको ये भी बताते चले कि आज जो बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं उनके बारे में जान लीजिए। आपको बताते चले कि आज ही एक तरफ तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में है, उनकी किस्मत का फैसला यहाँ की जनता करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव की भी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, क्योंकि आज का दिन उनके लिए काफी महत्वपूर्ण। 2015 में उन्होंने महुआ से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार सीट उन्होंने बदल ली थी। जनता इस बार उन्हें हसनपुर से कहां बिठाती है सिर माथे पर या क्या करती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। बड़ी खबर इस वक्त यही है, बस कुछ ही पलों में बिहार में दूसरे चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है। बिहार में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 17 जिलों के 94 सीटों पर मतदान इस वक्त शुरू हो चुका है। जो बड़ी खबर इस वक्त ही निकलकर सामने आ रही है, सुबह सुबह ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ दिखने लगी है, जो एक अच्छा संकेत इस कोरोना काल में, क्योंकि पहले चरण के दौरान भी हम सब ने देखा था किस तरह से भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले और बढ़ चढ़कर मतदान की इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया। तो अगर आपके इलाके में भी वोटिंग हो रही है तो आप वोट करने के लिए जरूर जाइएगा। आज तक आपसे यही अपील कर रहा है। फिलहाल वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से आपको बताते चले शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। कोरोना के मद्देनजर समय बढ़ाया गया है। हालांकि कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर 8 सीटें ऐसी हैं इन 94 सीटों में से जहां पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। इस वक्त अलग अलग हिस्सों से हमारे कई सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। कुमार अभिषेक पटना से मौजूद हैं, सत्यजीत भागलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित सिंह पटना से हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही इस वक्त यहाँ पर विधानसभा के बाहर से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। राकेश प्रवीण जी हमारे साथ हैं, समी अहमद जी हमारे साथ हैं और संजय कुमार सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत झा मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले कुमार अभिषेक आपका रुख करते हुए, कहा जा रहा है कि सुबह सुबह ही बेहद उत्साह में है मतदाता और निकल चुके हैं घर से ये तय करने के लिए कि अगले 5 सालों के लिए वो किसको चुनने जा रहे हैं अपनी सरकार। किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएंगे आप? राजेंद्र नगर इलाके में मौजूद हैं और राजेंद्र नगर इलाके में ये वो बूथ है जहां पर सुशील मोदी वोट करेंगे और लोगों की आप लाइन देख सकती हैं। हालांकि सुबह का वक्त है, ये वो इलाका है जहां बहुत कम वोटिंग होता रहा है। हमेशा इतिहास रहा है, पटना का सबसे वीआईपी इलाका है। लेकिन आप देखिए इस वक्त कोविड प्रोटोकॉल के साथ ये मतदान शुरू हो रहा है, हो चुका है और जगह जगह आपको कोविड की तमाम चीजें यहां पर दिखाई देंगी कि कैसे उसका पालन किया जा रहा है। लोगों ने फेस शील्ड लगा रखे हैं, थर्मल स्कैनर है और जो भी अंदर जाएगा उसे उस पूरी कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही अंदर जाना होगा। लेकिन लोगों की कतार ये इस बात को दर्शाती है कि इस बार भी चुनाव में लोगों में खासा उत्साह है। पटना की जितनी सीट है ज्यादातर या यूं कहें कि सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ये 94 सीटें बेहद अहम है, क्योंकि दूसरा चरण अगर जो इसकी बाजी मारेगा वही सरकार बनाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। आज तमाम बड़े दिग्गज इस वक्त पटना में मौजूद हैं। सुशील मोदी यहीं के हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं, उसके अलावा रविशंकर प्रसाद हैं, तेजस्वी और पूरे परिवार के समेत आज अपना वोट भी डालेंगे। लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पर वोटिंग बहुत कम होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भीड़ दिखाई देगी। और हम दिखा दें सुशील मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं चित्रा वोटिंग करने के लिए और वो जाएंगे इस समय वोट करने। कोरोना से उबर करके आए हैं और आप देखिए इस वक्त जा रहे हैं पोलिंग बूथ के भीतर। तो ये है इस वक्त मतदान की शुरुआती स्थिति और आपको हम दिखाएं कि यहाँ के बाद शायद मीडिया अलाउड नहीं है, लेकिन सुशील मोदी अपना वोट कर रहे हैं। तो सुबह सुबह का वक्त है इस वक्त चित्रा और आप देखिए वोटिंग की शुरुआत इस वक्त हो चुकी है। सुशील मोदी वोट करेंगे और उसके बाद चुनाव प्रचार में भी जाएंगे। लौट कुमार अभिषेक आपके पास इस वक्त सुशील मोदी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कोरोना को हराने के बाद ये पहली तस्वीर आप उनकी देख रहे हैं, वोटिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं। जाहिर तौर पर
लगातार जो दावे सुशील मोदी की ओर से भी किए जाते रहे हैं, उन दावों में कितना है दम, जनता आज इसका फैसला करने वाली है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें कुछ सिम्टम्स आए थे, जिसके बाद कोरोना टेस्ट हुआ और फिर वो कोरोना संक्रमित हो गए। फिलहाल कोरोना को हराने के बाद सुशील मोदी डिप्टी सीएम आप देख रहे हैं, उनकी ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं। सुबह सुबह ही, बिल्कुल सुबह सुबह, यानी कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, कम से कम ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, बड़े नेता जब खुद बढ़ चढ़कर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, मतदान करने के लिए जाएंगे, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी निकलेंगे। सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने भी लोगों से मतदान की अपील की है। ये सुशील मोदी की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और इसी तरह से अलग अलग हिस्सों में आपको बताते चलें कि लगातार लंबी लंबी कतारों में मतदाता दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें सुशील मोदी की। जल्दी से सुजीत झाजी, इस पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी। सुशील मोदी बिल्कुल सुबह सुबह पहुंच चुके हैं मतदान करने के लिए। ये तस्वीरें क्या दर्शाती हैं? ये चुनाव जो हो रहा है, कोरोना हो रहा है, पहला चुनाव देश का, तो एक संदेश देने की कोशिश है। क्योंकि पटना में आप देखेंगे कि पटना में जो मतदान का प्रतिशत होता है वो हमेशा से ही थोड़ा कम रहता है आमतौर पे। और ये चूंकि कोरोना काल है तो निश्चित तौर पर इसमें शहरी मतदाता उतने उत्साह से नहीं आते हैं। बिल्कुल पूरे तो बिहार में इस तरह की तस्वीर दिखी है कि पटना में लोग कम मतदान करते हैं। तो इसको देखते हुए सुशील मोदी ने शायद सोचा कि सुबह सुबह पहला वोट डाल देते हैं तो हो सकता है। तो ये तस्वीरें क्या चेंज करेंगी इस बार की परिपाटी को? देखिए, मुश्किल है इस बार, चूंकि आप शहर के लोग ज्यादा कोरोना को लेकर चिंतित है। आप गांव में जाइए तो पता नहीं चलेगा कि कोरोना भी कोई बीमारी होती है। लेकिन शहरों में लोग कॉन्शियस है, उसको लेकर गंभीर हैं। और निश्चित तौर पर जो लोग बूढ़े हो चुके हैं या जिनकी उम्र हो चुकी है, उनको परिवार वाले ही नहीं चाहते हैं कि वो जाएं वोट डालने के लिए। तो सुशील मोदी की तरफ से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आप आइए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मतदान केंद्रों पर अच्छी व्यवस्था की गई है। कोरोना यही मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज है राकेश प्रवीण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चुनाव आयोग की ओर से व्यवस्था की गई है जो बुजुर्ग 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता हैं या फिर जो दिव्यांग हैं, उनके लिए फ्री में आज गाड़ी भी प्रोवाइड की जा रही है कि बिल्कुल वो सुरक्षित आए, मतदान करें और वापस आए। और ये तस्वीरें जो इस वक्त हमारे दर्शक सुशील मोदी की देख रहे हैं, जो सुबह सुबह ही वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं, पूरे उत्साह से लबरेज इस वक्त नजर आ रहे हैं। हालांकि सभी के चेहरे पर मास्क है। वहां पर देखिए आप किस तरह की व्यवस्था भी की है। प्रवीण जी, ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं? देखिए, ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि चुनाव आयोग अपने तय पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्रों तक आवे। उसकी लगातार ये कोशिश रही है। विभिन्न माध्यमों से प्रचार भी किए जा रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित किए जा रहे हैं और जागरूकता कार्यक्रम की वजह से लोगों को ये बार बार समझाया गया है कि ये कोरोना काल है, वाकई संकट काल है, लेकिन हम सुरक्षित रह के कैसे मतदान करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आयोग के इन तमाम प्रयासों की वजह से पिछले 28 जो इस वक्त सुशील मोदी हैं, वोट करके निकले हैं। सर, आपने वोट कर लिया है, क्या है इस बार का आपका आकलन? कि आज ये चुनाव का दिन है। आज के दिन कोई राजनीति की बात नहीं होगी। मैं सभी मतदाताओं से ही अपील करूंगा कि कोरोना से डरे नहीं और जिस तरह प्रथम चरण के अंदर भारी मतदान हुआ है, उसे भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए। क्योंकि दूसरे चरण के अंदर जो सीटें हैं वहाँ आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है पहले की तुलना में। इससे लोग घरों से निकले और वोट करें, इसलिए सभी लोगों से अपील है। खास करके पटना शहर के अंदर जो शहरी मतदाता हैं वो कई बार घरों से कम निकलते हैं, तो उन सभी लोगों से अपील। और पूरे बिहार के अंदर जिन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट का अवश्य मतदान करें। क्या सर सरकार बना रहे हैं मतदाता सर वहाँ पर लगे हुए थे, आप पहले आए मतदाताओं में
सुशील कुमार मोदी को आप सुन रहे थे। यकीनन आज का दिन काफी ज्यादा अहम, मतदाताओं से इस बारे में अपील करते हुए कि ज्यादा से ज्यादा वो बाहर निकले और मतदान करें। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है और बाकायदा गोल गोल घेरे में इस वक्त खड़े हुए हैं वो तमाम मतदाता जो मतदान करने के लिए निकले हुए हैं। आपको ये भी बताते चले कि 1500 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज 2,85,00,000 जो मतदाता हैं वो करने वाले हैं। 1500 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, इसमें बड़े बड़े दिग्गज भी शामिल हैं, जिसमें श्रवण कुमार भी महत्वपूर्ण जेडीयू सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। आपको बता दें कि लगातार 6 बार जीते, 7वीं बार मैदान में है। सीधे रुख कर लेते हैं नालंदा का, जहां से वो चुनावी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। सीधे वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। राहुल, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितनी लंबी कतारें, नालंदा में किस तरह का उत्साह? क्योंकि नालंदा वो धरती है जहां से शिक्षा पूरे दुनिया में फैली है। वहां की धरती, वहां के मतदाता आज क्या संकेत और क्या संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं? चित्रा, नालंदा के लिए एक बात मशहूर है कि यूनिवर्सिटी के बारे में जाना जाता है, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी के अंदर कहा जाता है कि शुरुआत हुई थी एक पहले चुनाव की। तो ये वो जमीन है जहां ये भी कहा जा सकता है कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन या चुनाव की नींव रखी गई थी। हम जिस जगह खड़े हैं वहां पे ये नालंदा महिला कॉलेज है। अभी वोटरों का करीब इक्का दुक्का लोग अभी आना शुरू हुए हैं। नालंदा लगता है कि बिहार शरीफ जो इलाका है, लोग जरा आराम से निकलेंगे वोट करने के लिए। लेकिन ये फेज जो है बीजेपी के लिए बहुत ही अहम है। ये अहम इसलिए है कि एक तो इस फेज में सबसे ज्यादा सीटें हैं 3 फेज में। दूसरा, बीजेपी इस फेज में सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही है गठबंधन में, यानी अगर 94 में से 46 बीजेपी लड़ रही है, 5 उसकी सहयोगी वीआईपी पार्टी लड़ रही है। बीजेपी के लिए मौका ज्यादा सीटें जीतने का है। पिछली बार चुनाव में गठबंधन में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे और कांग्रेस के साथ थे। 30 सीटें जेडीयू जीती, 33 सीटें जीती आरजेडी और 7 सीटें जीती थी कांग्रेस, यानी 70 सीटें चली गई थी महागठबंधन को। लेकिन इस बार अगर 30 और 20 बीजेपी की जो आई थी पिछली बार, तो बीजेपी और आरजेडी को फायदा है। इस इलाके में नालंदा जो जिला है इसमें 7 सीटें हैं, उनमें से 6 पिछली बार जेडीयू और बीजेपी को मिली थी। तो बीजेपी को उम्मीद रहेगी कि इस इलाके से उसको ज्यादा वोट मिले। सवर्णों का गढ़ माना जाता है ये इलाका, और दूसरा ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो है वहां अधिक संख्या में है। जात का डोमिनेशन है। चित्रा, में एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक बहुत अहम चीज, कि यहां मुद्दा अगर जात है तो वोट उस पर पड़ेगा। लेकिन मैं कैमरा दिखाना चाहूंगा कि ठीक पोलिंग स्टेशन के सामने अगर आप स्थिति देखें तो ये है कूड़े की हालत, और इस कूड़े की हालत देख के लगता है कि मुद्दे जात नहीं, शायद सफाई और विकास बहुत जरूरी हो गया है। बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और अच्छी बात यह रही कि इस पूरे के पूरे विधानसभा चुनावों के दौरान हम जो देख रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर ज्यादा बात हो रही है, नौकरी के मुद्दे पर ज्यादा। जाति पाति क्या पीछे छूटता हुआ बिहार में दिखाई दे रहा है? हालांकि एक कड़वी सच्चाई है, इस पर अपने मेहमानों से हम बात करेंगे। लेकिन पटना का रुख कर लेते हैं। रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहां पर रोहित के पीछे जो पोलिंग स्टेशन आप देख रहे हैं उसको पेंटिंग करके आकर्षित बनाने की कोशिश की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में मतदाता वहां पर पहुंचे। रोहित, कैसी तस्वीरें मतदाताओं में, किस तरह का उत्साह, और इस इलाके के वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको अपने जेहन में रखते हुए मतदाता मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं? रोहित। चित्रा, इस वक्त मैं वेटनरी कॉलेज पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं, जो कि दीघा विधानसभा क्षेत्र के अंदर पड़ता है। और ये पोलिंग बूथ महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि थोड़ी ही देर में राबड़ी देवी, तेजस्वी और तेज प्रताप यहां पर पहुंचने वाले हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, 7 बजे है का वक्त हुआ है, तो अभी इक्का दुक्का ही मतदाता पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तैयारी आप देख लीजिए कि आप पोलिंग बूथ में घुसने से पहले यहाँ पे आशा कर्मी तैयार बैठी हुई हैं, मास्क लगाकर, ग्लव्स पहन लेकर, और ये जो थर्मोमीटर है, गन थर्मोमीटर, ये भी हाथ में है। और जो भी मतदाता यहाँ पहुंच रहे हैं उनको जो है बाकायदा वो ग्लव्स दिया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित तरीके से जो है वो मतदान कर सके। तो यहाँ पर तैयारी कोरोना काल में है कि किस तरीके से सुरक्षित मतदान किया जाए। और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पर इसलिए भी क्योंकि तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण के लिए ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया है। प्रधानमंत्री ने भी दूसरे चरण के लिए 7 रैलियां की हैं। तो ये बात अपने आप में बताता है कि दूसरे चरण के बाद स्थिति
कुछ साफ हो सकती है कि आखिर इस बार बिहार के रण में जीत किसकी होगी, कौन बाजी मारेगा, एनडीए या फिर महागठबंधन। चित्रा। बिल्कुल, एनडीए या फिर महागठबंधन, कौन बाजी मारेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। महागठबंधन के अपने दावे हैं। आपको बताते चले कि दूसरे चरण में जहां पर वोटिंग होनी है, सबसे ज्यादा आरजेडी इस वक्त 56 सीटों पर चुनावी मैदान में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 46 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ के मतदाता क्या फैसला करते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है जेडीयू की 43 सीटों पर, कांग्रेस 24 सीटों पर। लेकिन एलजेपी खेल बिगाड़ने की कोशिश लगातार कर रही है। जेडीयू की नीतीश कुमार की, वो कितना कामयाब हो पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वीआईपी जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, 5 सीटों पर, वो भी चुनावी मैदान में है। और ये आंकड़े, ये तस्वीरें, ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। आज कहां पटना, नालंदा, भागलपुर, कहां आज होने हैं मतदान, उसकी ये पूरी पिक्चर आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं। और यहाँ के अगर आप मतदाता हैं तो वोट डालने के लिए जरूर जाइए। लेकिन समय अहमद साहब, आपके पास में आते हुए वो कौन से मुद्दे हैं जिसने सबसे ज्यादा दूसरे दौर के मतदाताओं को प्रभावित किया होगा? इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, वो क्या लगी जिसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है? सबसे पहली बात है वो तो रोजगार और नौकरी की बात है। ये काफी बड़ा मुद्दा है बहस का भी। लेकिन एक दूसरी बात जो अहम इस इलाके के लिए है कि इसके कई जिले, कम से कम दर्जन भर जिले ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे काफी तकलीफ है लोगों को, गुस्सा है लोगों का। ये बात आपको पहले चरण में शायद नहीं देखने को मिली होगी, क्योंकि वो इलाका बाढ़ का इलाका था नहीं। मधुबनी है, दरभंगा, इन इलाकों में आपको ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जो बाढ़ से प्रभावित हैं और उनकी शिकायत है कि उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। तो ये 2 मुद्दे मुझे लगता है इस चरण के लिए काफी अहम हैं। 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। बढ़ चढ़कर मतदाता अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए। और दिलचस्प होगा देखना, जो 1500 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ये जो 2 करोड़ 85 लाख की जनता है, किसको बिठाती है सिर माथे पर और किसको करती है बाहर। लेकिन आपके इलाके में वोटिंग हो रही है तो वोट डालने के लिए जरूर जाइएगा। देखिए, चुनाव का मुद्दा होता था तेल पिलावन, लठिया घुमावन। सारा मिल सब बंद है, पेपर मिल, चीनी मिल, सारी चीजें बंद है। लालू प्रसाद जी का जंगल राज था। हमको बेरोजगारी को दूर करना है। हमारे बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा बिहार में मिले। नरेंद्र मोदी ने फनल डाला है, अब आओगे तो विकास की कहानी लेकर के आओगे। बिहार के चुनावी रण में बहुत कुछ बदल देने वाली सुबह है ये। दूसरे चरण में 94 सीटों पर होने वाले मतदान चुनावी राजनीति की बहुत सारी बातें आईने की तरह साफ कर देंगे, क्योंकि इस चरण के बाद आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव समाप्त हो चुके होंगे। करीब करीब आधा बिहार अपना फैसला ईवीएम में कैद कर चुका होगा। 94 सीटों पर हो रहा दूसरे चरण का ये चुनाव कई मामलों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी चरण में मौजूदा सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। इसी चरण में नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव की किस्मत दांव पर है। यही वो चरण है जिसमें तेज प्रताप यादव की सीट पर भी मतदान होने हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से मैदान में हैं। तेज प्रताप यादव हसनपुर से मैदान में हैं। तेजस्वी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन में 19 रैलियां करके इतिहास बना दिया है और अब चुनाव को जीतकर वो एक और इतिहास बनाना चाहते हैं। इसीलिए वो अपनी हर रैली में रोजगार की भी बात करते हैं और नीतीश कुमार की भी बात करते हैं। ये सरकार में नीतीश जी किसी को कुछ नहीं कर रहे, एक एक काम हम लोग करने जा रहे हैं। कृषि ऋण को माफ करने जा रहे हैं, बिजली के दरों को आधा करने जा रहे हैं। हमको बेरोजगारी को दूर करना है। हमारे बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा बिहार में मिले, हमारे बिहार के लोगों को अच्छा अस्पताल मिले, बाहर जाने की जरूरत ना मिले, बिहार में कारखाने लगे, बिहार में रोजी रोटी। दूसरे चरण का ये रण बहुत हद तक बिहार में चुनावी तस्वीर साफ कर देगा। इसी चरण में मौजूदा सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर होगी। इनमें नंद किशोर यादव हैं, जो बीजेपी के टिकट पर पटना साहिब से चुनावी समर में उतरे हैं। नालंदा से श्रवण कुमार हैं, जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं। जेडीयू की ही कुमारी मंजू वर्मा हैं, जो चेरिया बरियारपुर से चुनावी मैदान में हैं। जेडीयू के ही राम सेवक सिंह हथुआ से चुनावी मैदान में हैं।
बीजेपी के टिकट पर मधुबन से राणा रणधीर मैदान में हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण का ये चुनाव दरअसल प्रतिष्ठा का चुनाव है, इसीलिए एनडीए की ओर से इस चरण के लिए ज्यादा दमखम झोंका गया। सिर्फ बीजेपी के ही 45 सांसदों ने इस चरण के लिए चुनाव प्रचार किया। रोहित कुमार सिंह और सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। हम ये जानना चाह रहे थे कि जनता का विश्वास आपको प्राप्त हो रहा है, आपको लगता है जनता के रुख से कि क्या लगता है कि इस बार चौथी बार भी आपको? हम तो जनता के सेवक हैं, हमको इन सब चीजों पर कभी कुछ रहता है? आज तक इतना दिन चुनाव होता है तो वो तो चुनाव के बीच में लोगों के बीच जाना चाहिए, अपनी बात कहते हैं, लेकिन कहीं से मेरे मन में कोई बात नहीं रहती और लोगों को भी देखते हैं, सब लोग बात सुनते हैं, ताली बजाते हैं, रिस्पांस है, सब कुछ तो ठीक ही है, पहले जैसा ही है। मतलब 3 चुनाव जो कोई हमको कोई फर्क नहीं दिखता है। पिछले 3 चुनाव हमने देखा है कि आप विकास के मुद्दे पर लड़ते रहे, लेकिन हमने शुरुआती दौर में देखा कि जंगल राज और ये सब तमाम चीज़ों पर चलता चला गया, तो क्या कहीं पीछे छूट रहा है ये सब? नहीं, हम लोग तो पूरी बात कहते हैं जो डेवलपमेंट का है, जो हम लोग इसके लिए समाज सुधार के लिए काम करते हैं, पर्यावरण की भी जो बात हुई, लोगों का जो रिस्पांस है, तो ये हम यही कहना चाहते हैं, इस बात को साबित करता है कि बिहार की जनता के मन की बातें कुछ और है और लोग उसको इंटरप्रेट ठीक ढंग से नहीं करते। अगर मान लीजिए कि लोगों के मन में जो हम लोग कह रहे हैं उसके प्रति लोगों के मन में भावना नहीं पैदा होती तो इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े होते ठंड के मौसम में। हम ये जानना चाहेंगे, आपने इतना काम किया, 15 साल से आप यहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन हमने इस चुनाव में पहली बार देखा है कि आपके प्रति लोगों की नाराजगी, ऐसा क्यों हुआ? हमको नहीं पता है कि हमको लोग को क्या नाराजगी, नेता लोगों की नाराजगी है। नेता के जो चेला लोग हैं और जो हमारे खिलाफ हैं, जो हम समाज सुधार का काम किए, वो लोग मेरे खिलाफ नाराज है कि जनता खिलाफ है? आप जरा अध्ययन तो कर लीजिए ठीक से जाके, आप जरा से ठीक से अध्ययन करिए, इन नाराजगी वाले कौन लोग हैं, तुरंत पता चल जाएगा ठीक से। अगर कोई ईमानदारी से इसका सर्वे करेगा तो ठीक से पता चल जाएगा। राजनीतिक दल के मतलब राजनीतिक दल वाले को तो इसका लाभ मिलता है प्रचार में, लेकिन अगर कोई नाराज है उसको गौर से देख लीजिए, उसकी नाराजगी का कारण क्या है। धंधेबाज लोग, उनके फॉलोअर्स, उस तरह के लोगों को है, और इतना काम हुआ, जरा पूछिए तो कितना ज्यादा काम हुआ है, कितना एक्टिविटी बढ़ी है। एक बात जरा बता दीजिए, लोग कहता है बेरोजगार। आपको बता दें, दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, यानी कि आधे घंटे से वोटिंग लगातार चल रही है। अलग अलग जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपके सामने रखते हैं। आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सुबह सुबह जाकर सबसे पहले मतदान किया है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने है। पटना की एक तरफ चिराग पासवान भी लाइन में कतार में खड़े रहे, उसके बाद अपनी जब बारी आई तो उन्होंने भी वोट किया। और वहीं आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों में राज्यपाल जो कि फागू चौहान है बिहार के, उनकी ओर से भी इस मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया गया है। और यकीनन जब बड़े बड़े ये चेहरे मतदान करेंगे तो आम मतदाताओं का भी उत्साह इससे बढ़ता है और वो भी अपने घरों से बाहर निकलेंगे और आज की इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदाता 1543 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। 2,85,00,000 आपको बता दें कि मतदाता हैं, वोटर हैं, जो कि इन उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है, लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए, इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। इन सबके बीच आपको ये भी बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट करके ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की गई है। उनकी ओर से कहा गया है कि बिहार विधानसभा चुनावों में आज दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वो भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले, मतदान कर लोकतंत्र के इस उत्सव को सफल बनाएं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क जरूर पहने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील है। सीधे रुक कर लेते हैं भागलपुर का। सत्यजीत इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, पीछे की तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाइए। चुनावी रैलियों में तो अलग अलग नेताओं के लिए भारी भीड़ उमड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जब मतदान का दिन होता है तो किस तरह का उत्साह और उमंग इस वक्त वोटर्स के भीतर देखने को मिल रहा है? मुद्दे कौन कौन से हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप।
देखिए चित्रा, अभी जब हम लोग बात कर रहे थे कि शहरी इलाकों में लोग आराम से निकलना प्रेफर करते हैं क्योंकि दिन भर जो है छुट्टी होता है, तो एक हॉलिडे मूड भी रहता है, लेकिन लोगों में उत्साह है क्योंकि पेंडेमिक इरा में भी लोग आ रहे हैं और तमाम व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। यहाँ 4 बूथ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है देखिए एक बुजुर्ग जो है वो कपल वो आपको दिख सकते हैं, दिख रहे हैं पीछे, जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्क्वाड्स बनाए गए हैं ताकि आप जो है प्रॉपर एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकें। जैसे ही आप वोटिंग के लिए एंटर करेंगे उसके पहले आपको सैनिटाइज किया जाता है। साथ ही साथ जो है आप देखिए थर्मल स्कैनर है, ग्लव्स यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ग्लव्स दिया जाता है। अगर आप राइट हैंड को यूज करते हैं तो एक ग्लव्स आपको दिया जाएगा ताकि जो ईवीएम का बटन है उसको आप प्रेस कर सके और आपका हाथ कॉन्टैक्टलेस रहे। और अब अगर हम मुद्दों की बात कर लें इस पूरे इलाके में, तो ये एक कंटेम्प्रेरी है नालंदा यूनिवर्सिटी का। यहाँ विक्रमशिला जो है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं। तो यहाँ ये मांग है, लोग ये चाहते हैं, वो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि उसको बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाए। सिल्क इंडस्ट्रीज का जो है कोई रिवाइवल नहीं हो पा रहा है और पलायन जो है यहाँ पे बदस्तूर जारी है, तो उसके रिवाइवल का एक इशू है। साथ ही साथ एक चूंकि पूर्वी बिहार का एक बड़ा महानगर है तो कंजेशन जो है ट्रैफिक का वो जबरदस्त रहता है। कल जब हम लोग आ रहे थे यहाँ भागलपुर तो हम लोग भी जो है स्टकअप हुए, लगभग 45-50 मिनट तक जो है और यहाँ पे हम लोग स्टकअप रहे और जो है छोड़ दिया जाता है आराम से कि पब्लिक जो है वो खुद ही झेले। अब क्या है कि कल पुलिस भी नहीं आ रही थी, कोई इंटरवीन करने नहीं आ रहा था, लोगों के इनिशिएटिव से एक जगह वहाँ पे बन पाई और वहाँ से जो है लोग निकल पाए। एक ब्रिज की मांग बहुत पुरानी है यहाँ पे कि कम से कम जो है एक पुल हो गंगा के ऊपर ताकि जो है कनेक्टिविटी भी जो है बना रहे। साथ ही साथ जो है बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक कंजेशन जो है उससे लोगों को निजात मिल सके। और भागलपुर वैसे बहुत सारे चीजों के लिए फेमस है। ये बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों तक बढ़ चढ़ कर पहुंच रहे हैं मतदाता ताकि वो 5 सालों के लिए अपनी किस्मत को तय कर पाए, क्योंकि जाहिर तौर पर नीति निर्माणक यही लोग होते हैं जिनको जनता चुनाव करके भेजती है। इसी बिहार विधानसभा में जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है उसके परिसर में पटना से लगातार ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। अब सीधे संजय कुमार सिन्हा जी आपके पास आते हुए, जिस तरह का उत्साह सुबह सुबह रैलियों में भी हमने देखा कि कैसे भारी भीड़ इस कोरोना के काल में भी अपने नेताओं को सुनने के लिए उमड़ गुमड़ रही थी और अब मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर वोटिंग के लिए भी पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें कम से कम लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत करती हैं। लेकिन इसके साथ ही वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, अगर 3 बड़ी बातों पर आप फोकस कर पाए? देखिए, मुद्दे तो मुझको लगता है राजग जहां पर जंगल राज का मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है, वहां राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन रोजगार का मुद्दा उठा रहा है। तो मोटे तौर पर रोजगार और जंगल राज ये दोनों बड़े मुद्दे हैं। लेकिन जंगल राज बहुत सारे वोटर अभी भी ऐसे हैं जो कि उस समय के राजद के शासनकाल के समय के लोग हैं, वो आज वोटर हैं। तो उनके जहन में कहीं न कहीं उन 15 साल का जो शासन था वो कैसा था, उसमें क्या क्या दिक्कतें थी, वो उनके दिमाग में जरूर होगा। और उसके बाद 15 साल में किस तरह का बदलाव आया और कैसा लोग महसूस कर रहे हैं, ये दोनों का अंतर करके ही लोग वोट डालेंगे। मगर वही इन 15 साल में बहुत सारे नौजवान हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो उनके लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा आया है। मगर जहाँ पर रोजगार की बात, जहाँ पर तेजस्वी यादव सोच रहे थे उसमें स्कोर कर लेंगे, तो भाजपा ने तो बड़ी लकीर खींच दी है 19 लाख रोजगार देने का। तो कहीं पर रोजगार में अब वैसा नहीं रहा कि केवल तेजस्वी के लिए ही ये एक एस कार्ड रहा कि 10 लाख की नौकरी का, जब 19 लाख नौकरी की भी बात हो रही है। तो मुझको लगता है कि ये जो जंगल राज और रोजगार है ये दोनों बड़े मुद्दे हैं। और जंगल राज के साथ साथ कानून व्यवस्था और उसके अलावा जो 15 साल में जो पीछे में हुआ और लोगों का एक विश्वास जगह है। मतलब आपका ये मानना है कि ये जो जंगल राज का मुद्दा है ये लोगों के जेहन में है और जंगल राज का युवराज कह के बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों के जरिए भी कटाक्ष किया है तेजस्वी यादव पर। क्या इसका असर पड़ेगा या फिर 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात जो तेजस्वी की ओर से कही गई है और उसकी से भी आगे बढ़ते हुए उन्होंने तो यहाँ कह दिया है कि पैसे अगर कम पड़ेंगे तो हम मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्रियों की सैलरी कट करके 10 लाख रोजगार जरूर देंगे। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर बाकी मेहमानों के पास हम जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान, आपको बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद पहली बार वो वोटिंग के लिए पहुंचे हैं, पहली बार इस तरह से चुनावी मैदान में है। जाहिर तौर पर उनके लिए मुश्किलों भरा समय, लेकिन नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती चिराग पासवान इस वक्त बने हुए हैं। जब वोट डालने के लिए चिराग पहुंचे, उनसे मीडिया ने बातचीत की है, क्या कुछ कहा गया है आज उनकी ओर से सुनिए।
फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, तीनों फेज बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये अधिकार है, मतदाताओं का ये अधिकार है अगले आने वाले 5 साल में अपना बेहतर भविष्य चुनने का। उनके पास ये एकमात्र मौका होता है। इसमें अगर कहीं चूक हो गई, इसमें अगर कहीं ढिलाई हो गई तो 5 साल हम लोग के बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे अपील भी की है, आग्रह भी किया है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो आपको लगता है कि आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, जो बिहार को बेहतर विकास की राह पर लेकर जा सकता है, उनको ज़रूर चुनें। जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है उसको चुने। चिराग पासवान इस तरह की अपील करते हुए जाहिर तौर पर जिस तरह से वो अकेले चुनावी मैदान में, हालांकि बार बार 2005 के रिजल्ट का, एलजेपी का वो जिक्र करते हुए इस बात को कहते हुए चले आ रहे हैं कि मेरे पापा ने भी 2005 में अकेले चुनाव लड़ा था और उस समय का रिजल्ट देखिए। लेकिन इस बार कितनी बड़ी चुनौती वो पेश कर पाए हैं नीतीश कुमार के लिए और खुद के लिए, उनके लिए ये चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, इस पर सुजीत जी मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन उसके पहले कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं, पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, जो सबसे पटना की महत्वपूर्ण सीट जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है वो है बांकीपुर। एक तरफ नितिन नवीन है जो कि इसी सीट पर तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में है। वो युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं प्रदेश के। इसके अलावा बांकीपुर से ही लव सिन्हा जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, वो भी चुनावी मैदान में है कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। लेकिन मुकाबले को रोचक बना रही है पुष्पम प्रिया। अगर बांकीपुर विधानसभा सीट के बारे में और दिलचस्प जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे पाएं, और जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर जो मतदाता पहुंच रहे हैं वो कौन कौन से मुद्दे अपने जेहन में लिए हुए हैं, आपने बातचीत की होगी, क्या बता रहे हैं लोग? अभिषेक। देखिए चित्रा, इस वक्त हम तो कुम्हरार चुनाव क्षेत्र में हैं, लेकिन हम आपको एक चीज और बता दें कि जो बांकीपुर का क्षेत्र है वो बेहद अहम है इस बार। हालांकि ये बीजेपी का पूरी तरीके से गढ़ रहा है, लगातार बीजेपी उस सीट को जीतती रही है। नवीन सिन्हा के बेटे हैं नितिन नवीन जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। पहले मैं आपको जरा दिखा दूं, देखिए ये वो जगह है जहां पे वोटिंग चल रही है, लेकिन इक्के दुक्के वोटर इस वक्त मौजूद हैं। यानी सुबह का वक्त है जब अमूमन खाली होता है, भीड़ होती है बूथों पर, लेकिन ये राजेंद्र नगर का इलाका है। यहाँ पहले से इतिहास रहा है कि बेहद कम वोटिंग होती है, और सुशील मोदी ने कुछ देर पहले यहाँ वोटिंग अपनी की है, लेकिन एकदम से कम मतदाता, इक्के दुक्के मतदाता आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। दूसरी तरफ जो बांकीपुर का क्षेत्र है जहां से इस बार चुनाव मैदान में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा लड़ रहे हैं, पुष्पम प्रिया लड़ रही हैं, निश्चित तौर पर इस चुनाव को थोड़ा इंटरेस्टिंग जरूर बना रहा है। लेकिन पूरा का पूरा परिवार इस वक्त जुटा हुआ है शत्रुघ्न सिन्हा का उनके चुनाव प्रचार में। मैंने कल उनसे आज सुबह मैंने जब उनसे बातचीत की थी तो वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि पटना लगातार बीजेपी का गढ़ है, तमाम सीटें बीजेपी जीतती रही है। अगर यहां पर बीजेपी हारती है या अगर कुछ उलटफेर होता है तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात होगी। लेकिन चाहे वो कुम्हरार हो, बांकीपुर हो, पटना पश्चिम हो, दानापुर हो, जितने भी क्षेत्र हैं ये बीजेपी के सालों से गढ़ रहे हैं, दशकों से गढ़ रहे हैं। यहाँ कोई नहीं जीता है। इवन जब लालू यादव का दौर था, जब उनका 15 साल का शासन था, तब भी बीजेपी यहाँ से जीतती रही है। ऐसे में इस गढ़ को तोड़ना सबसे बड़ी चुनौती होगी इस बार तेजस्वी के लिए। साथ साथ पुष्पम प्रिया जो कि बिल्कुल नई कैंडिडेट हैं, वो चुनाव मैदान में है, अलग तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं। लव सिन्हा पूरे ग्लैमर के साथ मैदान में है, लेकिन बीजेपी का संगठन भी उसी तरीके से लगा हुआ है। तो बड़ा अहम होगा देखना कि आखिर इस बार निकल करके इस चुनाव में क्या आता है। लेकिन पटना से बहुत उम्मीदें विपक्ष को कभी नहीं रही हैं। चित्रा। बिल्कुल, लव सिन्हा और साथ ही नितिन नवीन दोनों से मेरी बातचीत भी हुई थी, अपनी अपनी जीत के दावे वो जरूर कर रहे हैं। लेकिन इस बार कौन पड़ेगा किस पर भारी? बांकीपुर से लेकिन राजेंद्र नगर जिस इलाके में कुमार अभिषेक इस वक्त मौजूद हैं, आपको बता दें कि वहां पर पिछले साल आई बाढ़ ने भी उस इलाके के लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया था। और यकीनन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको अपने जेहन में रखकर वहां के मतदाता वोट करने के लिए पहुंच रहे होंगे। लेकिन फिलहाल इस समय आपको बताते चले, राजेंद्र नगर जिस बूथ पर कुमार अभिषेक दिखाई दे रहे हैं वहां पर मतदाताओं में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है जो कि प्रदेश के बाकी हिस्सों पर दिखाई दे रहा है। इसी सवाल के साथ सुजीत जी मैं आपके पास आते हुए, पटना में देखें तो 40 से 45% के आसपास ही ये वोटिंग परसेंटेज रहता है। यही बातें नितिन नवीन भी बोल रहे थे, यही बातें लव सिन्हा भी, कि यहाँ पर उस तरह का उत्साह नजर नहीं आता है। तो इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मानते हो? और कम से कम मतदाताओं को ये सोचना चाहिए कि वो अपने भविष्य का निर्धारण करना है अगले 5 सालों के लिए। वो शिकायतें तो नेता से बहुत करते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो उस उत्साह की कमी नजर क्यों आती है?
इन इलाकों के मतदाताओं में। सुजीत जी, देखिए, आमतौर पर जो शहरी मतदाता होते हैं वो मतदान के प्रति उतने गंभीर, उतना उत्साहित नहीं होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और पटना में भी हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन वोटों का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन वो काफी, उसका बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। और चूंकि इस बार तो कोरोना है, इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि लोग कम ही निकलेंगे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है और लगातार इस तरह की अपील की जा रही है कि आप घरों से निकलें और मतदान करें। तो अगर पिछले मतदान प्रतिशत तक भी पहुंच जाए पटना का वोटिंग, तो एक बड़ी उपलब्धि होगी इस दौर की बात करें तो। पटना की बांकीपुर विधानसभा के लिए भी आज वोटिंग हो रही है। लव सिन्हा चुनावी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी की ओर से पहली बार विधानसभा का वो चुनाव लड़ रहे हैं। नितिन नवीन 2 बार के विधायक तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं, तो पुष्पम प्रिया भी उसी सीट से चुनावी दम ठोक रही है। लेकिन लव सिन्हा को लेकर उनके परिवार की ओर से क्या दावे किए गए हैं, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। सुनिए। बिहार चुनाव का दूसरा फेज है, मतदान है, और आज हम मौजूद हैं पटना में, पटना के बांकीपुर में, और वो नाम जो कि बिहारी बाबू के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो हम शुरू करेंगे सीधे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी से। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपकी तो कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, सब कुछ है। बेटे के साथ इस बार चुनाव में उतरना कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, क्योंकि वक्त की पुकार है ये। अभी यंगर जनरेशन को, न्यू जनरेशन को सामने आना चाहिए, ऐसा तमाम लोग चाहते हैं और कहते हैं। और खासकर बिहार में इस बार महागठबंधन या कांग्रेस, राजद और साथ में हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जितने फ्रेंड्स हैं, वो सब मिलकर जिन्होंने महागठबंधन का नेतृत्व किया है, वो महागठबंधन का नेतृत्व जो है, उसका महागठबंधन तैयार किया, उसका नेतृत्व बहुत ही जानदार, शानदार, दमदार और दबंग अपने पारिवारिक मित्र लालू प्रसाद यादव जी, जो कि सही मायनों में एक मास लीडर हैं, उनका बेटा हमारा अपना तेजस्वी यादव जिस तरह से उभर कर आ रहा है, युवा नेतृत्व, युवा लोगों के साथ, यंग लोगों के साथ, यंगर जनरेशन के साथ, बहुत सारे लोग हैं उसी प्रक्रिया में। हमारा अपना बेटा, बिहारी बाबू का बेटा, बिहार पुत्र लव सिन्हा भी सामने उभर कर आया है। और बड़ी खुशी की बात है कि तमाम बिहार परिवार का और अपने तमाम लोगों का, बांकीपुर की जनता का, पटना के अपने तमाम लोगों का जबरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है और गजब का समर्थन मिल रहा है। बहुत गजब का समर्थन है। लव सिन्हा जो कि इनके बेटे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी बहुत दबंग तरीके से चुनाव मैदान में हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे साथ लव सिन्हा हैं जो कि बिहारी बाबू के बेटे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र हैं। ये बताइए कि चुनाव में आप हैं, पहला आपका एक्सपीरियंस है एज ए कैंडिडेट, आपका ये पहला एक्सपीरियंस है, आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मैं एकदम कूल हूं, मैं एकदम रिलैक्स्ड हूं, क्योंकि मेरे मन में एक ही बात थी, मैं क्यों आ रहा हूं यहाँ पे। मैं आ रहा हूं अपने लोगों से मिलने, उनके लिए काम करने। तो जब मतलब एकदम साफ मन के साथ आता है, आपकी नीयत साफ है, मन साफ है, तो आपको उस बात की टेंशन नहीं होती। हार या जीत जिंदगी का दस्तूर है। मेरा मानना है इस बार परिवर्तन होगा, बिहार में, पटना में होगा और बांकीपुर में भी होगा। और इसलिए आप देख सकते हैं मुझे, मेरे चेहरे पे कुछ आपको ऐसे नर्वसनेस दिखाई नहीं देगी, ऐसे कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं वोटिंग है और वोटिंग के पहले आप कूल हैं, कॉन्फिडेंट? नहीं, क्योंकि मैं समर्पित, अब बिहार परिवार के सामने मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं ना, इसलिए मैं कूल हूं, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन ये परिवार, शत्रुघ्न सिन्हा कई बार बीजेपी से सांसद रहे, मंत्री रहे। पूनम सिन्हा जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी और जो पुत्र हैं लव, वो कांग्रेस पार्टी से इस बार चुनाव मैदान में है। तो पूरा का पूरा ये परिवार वर्सेटाइल आप इसको कह सकते हैं। पूनम सिन्हा जी, आप बताइए, आपके पुत्र चुनाव मैदान में, आज वोटिंग है और आपके इस वक्त जहन में क्या चल रहा है? जहन में तो यही चल रहा है कि लव जिस लक्ष्य के साथ यहाँ पर आया है, भगवान करे कि वो रन जीत के आए, और जिस काम के लिए वो यहाँ आना चाहता है, मुझे पूरा विश्वास है, आशा नहीं विश्वास है कि लोग जरूर उसको चाहेंगे, उसको प्यार करेंगे और आशीर्वाद देने जरूर आएंगे उसको।